तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वास्तव में हमारे बोर्ड एग्जाम के विजन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल टाइप में होंगे, ताकि ऐसे भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जो इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी कमजोर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नाम की स्टोरी के राइटर कौन है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है रस्किन बॉन्ड, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है एच जी वेल्स, जो कि इनकरेक्ट है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है विक्टर कैनिंग, जो कि एकदम करेक्ट है, यानी विक्टर कैनिंग ही इस स्टोरी के राइटर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ओसेबल। ओसेबल हम लोग को पता है कि द मिडनाइट विजिटर का कैरेक्टर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है कि अनिल, यानी अनिल, जो कि द थीफ स्टोरी का कैरेक्टर है, हम लोग पहले जानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में लिखा है सेरी, ये भी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट स्टोरी का कैरेक्टर है, मगर उसमें भी ये पेट बना हुआ है, तो ये मेन कैरेक्टर नहीं है। मगर ऑप्शन डी में दिया हुआ है हॉरेस डैनबी, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डैनबी, हॉरेस डैनबी की उम्र कितनी थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अबाउट 60, यानी लगभग 60 की, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अबाउट 30, यानी लगभग 30 की, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अबाउट 40, यानी लगभग 40 की, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अबाउट 50, यानी लगभग 50 की, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, व्हाट वाज हॉरेस डैनबीज प्रोफेशन, यानी हॉरेस डैनबी का पेशा यानी काम क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि मेड लॉक्स, वह ताले बनाता था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम डिड हॉरेस सफर फ्रॉम, हॉरेस को किस स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अस्थमा, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, गर्मियों में हे फीवर यानी पराग ज्वर के हमले से, जो कि एकदम सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट वाज हॉरेस रेपुटेशन इन सोसाइटी, समाज में हॉरेस की प्रतिष्ठा यानी इज्जत कैसी थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए नोन क्रिमिनल, एक जाना माना अपराधी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अ पुअर बेगर, यानी एक गरीब भिखारी, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट, अच्छा और सम्मानित लेकिन पूरी तरह से वह ईमानदार नहीं था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट वाज हॉरेस एक्सपेंसिव हॉबी, यानी सीक्रेट पैशन, हॉरेस का महंगा शौक यानी गुप्त जुनून क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गैम्बलिंग, यानी जुआ खेलना, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, दुर्लभ और महंगे किताबें इकट्ठा करना, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ ऑफन डिड हॉरेस कमिट अ रॉबरी, हॉरेस कितनी बार चोरी करता था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एवरी वीक, यानी हर हफ्ते, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया है एवरी ईयर, यानी हर साल, यानी वर्ष में एक बार, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, हाउ डिड ही बाय द एक्सपेंसिव बुक, वह महंगी किताबें कैसे खरीदता था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रॉम ए लोकल शॉप, यानी एक स्थानीय दुकान से। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सपेंसिव बुक ऐसे इतनी आसानी से लोकल दुकानों पे नहीं मिल सकती हैं, तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ही स्टोल देम डायरेक्टली, वह उसे सीधे चुरा लेता था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट, गुप्त रूप से एक एजेंट के माध्यम से, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस हॉरेस प्लान टू रॉब दिस ईयर। इस साल हॉरेस जिस घर को लूटने की योजना बना रहा था उसका नाम क्या था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है सॉटोवर ग्रेंज, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर वॉज द फैमिली ऑफ शॉटोवर ग्रेंज करंटली स्टेइंग। शॉटोवर ग्रेंज का परिवार वर्तमान में कहाँ रह रहा था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंडिया यानी भारत में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है इन अमेरिका यानी अमेरिका में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इन लंदन यानी लंदन में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ वेयर हैड द टू सर्वेंट्स गॉन ऑन द आफ्टरनून ऑफ द रॉबरी। चोरी की दोपहर में दोनों नौकर कहाँ गए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हम लोगों को टू द मूवीज यानी फिल्म देखने, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है वेयर डिड द सर्वेंट हैंग द की बिफोर लिविंग। नौकरों ने जाने से पहले चाबी कहाँ टांग दी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दे टूक हिम विद देम, वे उसे अपने साथ ले गए, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑन ए हुक आउटसाइड द किचन डोर, रसोई के दरवाजे के बाहर एक हुक पर, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड हॉरेस ऑलवेज पुट ऑन बिफोर टचिंग एनीथिंग इन द हाउस। घर में किसी भी चीज को छूने से पहले हॉरेस क्या पहनता था। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है अ पेयर ऑफ ग्लव्स यानी दस्तानों का एक जोड़ा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग एट सोटोवर ग्रेंज। सोटोवर ग्रेंज में कुत्तों का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में लिखा है गेस यानी गेस, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्क्वीजर, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ टॉमी, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ टेरी, एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है व्हाट वाज द होरेस ट्रिक्स टू कीप डॉग्स क्वाइट। कुत्ते को शांत रखने की हॉरेस की क्या तरकीब थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टू थ्रो वाटर ऑन देम, उस पर पानी फेंकना, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है टू गिव देम मीट, उन्हें मांस देना, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम, यानी उन्हें अपने नाम से सही नाम से पुकारना, टू शो देम लव, अपना प्यार दिखाने के लिए उन्हें, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर वाज द सेफ लोकेटेड इन द हाउस, यानी घर में तिजोरी कहाँ स्थित थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इन किचन, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इन द बेडरूम अंडर द बेड, बेडरूम में बिस्तर के नीचे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग, ड्राइंग रूम में एक खराब पेंटिंग के पीछे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वाज द वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। ग्रेंज की तिजोरी में रखे गहनों की कीमत क्या थी। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है 50,000 पाउंड यानी 50,000 पाउंड, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10,000 पाउंड यानी 10,000 पाउंड, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5,000 पाउंड यानी 5,000 पाउंड, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है अबाउट 15,000 पाउंड यानी लगभग 15,000 पाउंड, जो कि एकदम करेक्ट है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज ऑन द टेबल दैट ट्रिग्ड हॉरेस द फीवर। मेज पर ऐसा क्या रखा था जो हॉरेस का है फीवर शुरू हो गया। तो ऑप्शन ए में हम लोग दिया हुआ है एक कारपेट यानी एक कालीन, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर, फूलों का एक बड़ा कटोरा यानी फूलदान, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड हॉरेस हैव टू रिपीटेडली बिकॉज ऑफ द फ्लावर। फूलों के कारण हॉरेस को बार बार क्या करना पड़ रहा था। तो जैसा कि हम लोग को पहले पता है कि हॉरेस को हे फीवर था और उसको फूलों से एलर्जी थी, हे फीवर का मतलब यही हुआ। तो आइए अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन लिखा है ड्रिंक वाटर, पानी पीना, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है क्राई यानी रोना, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कफ यानी खांसना, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी जो कि करेक्ट लिखा है स्नीज, वह बार बार छींकने लगा फूलों के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ सडनली स्पोक टू हॉरेस फ्रॉम द डोर अवे। दरवाजे से अचानक हॉरेस
से कितने बातें की? तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है यंग प्रिटी वुमन इन रेड, लाल रंग के कपड़े पहने हुए एक बहुत सुंदर महिला ने, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड द डॉग शेरी रिएक्ट टू द वुमन इन रेड, लाल रंग की महिला के प्रति कुत्ते तेरी ने क्या प्रतिक्रिया की? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है कि बाइट हर, यानी उसने उसको काट लिया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि रैन अवे, वह भाग गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि बाग लाउडली एट हर, वह उस पर जोर जोर से भौंकने लगा, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि रब्ड अगेंस्ट हर अफेक्शनली, वह उसके साथ प्यार से रगड़ने लगा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, माफ कीजिए। लिखा है अगले क्वेश्चन में हाउ डिड वुमन प्रिटेंड टू बी, महिला ने खुद को क्या होने का नाटक किया? तो आइए क्वेश्चन अब हम लोग मतलब ऑप्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आइए ऑप्शन में हम लोगों को लिखा हुआ है अब पुलिस डिटेक्टिव, यानी एक पुलिस की जासूस, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है द नेबर, यानी एक पड़ोसी, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में हम लोगों को दिया हुआ है द मेड, यानी एक नौकरानी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, द वाइफ ऑफ द हाउस ओनर, घर की मालकिन की मतलब घर के मालिक की पत्नी, यानी मालकिन, जो कि एकदम करेक्ट है। ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी 24 नंबर। देख लिखा है 24 नंबर क्वेश्चन में व्हाट डिड द वुमन टेक आउट ऑफ ए सिल्वर बॉक्स ऑन द टेबल, महिला ने मेज पे रखे चांदी के डिब्बे से क्या निकाला? तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है ए डायमंड रिंग, यानी एक हीरे की अंगूठी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए पिस्टल, यानी एक पिस्तौल, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ एक की, यानी एक चाबी, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट लिखा, ए सिगरेट, यानी एक सिगरेट। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड हॉरेस डू टू प्लीज द लेडी लाइट हर सिगरेट, महिला को खुश करने और उसकी सिगरेट जलाने के लिए होरेस ने क्या किया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही रेन अवे, वह भाग गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है he took off his gloves and gave her his lighter, उसने अपने दस्ताने उतारे और अपना लाइटर दे दिया, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज द होरेस फर्स्ट थॉट व्हेन ही सॉ द वुमन, जब महिला को देखकर होरेस का पहला विचार क्या था? जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है टू रन, यानी भागने का, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड हॉरेस थ्रेटन टू डू इफ द वुमन कॉल्ड द पुलिस, यदि महिला ने पुलिस को बुलाया तो हॉरेस ने क्या करने की धमकी दी? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही वुड स्टील द डॉग, वह कुत्ता चुरा लेगा, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ही वुड बर्न द हाउस, वह घर जला देगा, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही वुड शूट हर, वह उसे गोली मार देगा, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ही वुड कट हर टेलीफोन वायर्स, उस टेलीफोन के तार काट देगा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड द लेडी क्लेम शी नीडेड टू ओपन द सेफ, महिला ने क्यों दावा किया कि उसे तिजोरी खोलने की आवश्यकता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शी वांटेड टू वेयर द ज्वेल्स टू द पार्टी दैट नाइट, वह उस रात की एक पार्टी में गहने पहनना चाहती थी, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट प्रॉब्लम डिड शी से शी हैड विद द शेप, उसे तिजोरी के साथ क्या समस्या बताई? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है शी लॉस्ट द फिजिकल की, वह असली चाबी खो दी है उसने, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द शेप वाज ब्रोकन, तिजोरी टूट गई थी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है शी वाज टू वीक टू ओपन इट, वह उसे खोलने के लिए बहुत कमजोर थी, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट लिखा है शी हैड फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन इट, वह इसे खोलने के नंबर यानी पासवर्ड को भूल गई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डील डिड दे मेक, उन्होंने क्या सौदा किया? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है सी वुड कॉल द पुलिस लेटर, वह बाद में पुलिस बुलाएगी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है
ही वुड गिव हर मनी, वह उसे पैसे देगा, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में हम लोगों को दिया हुआ है ही वुड स्प्लिट द ज्वेल्स, वे गहने बांट लेंगे, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ही वुड ओपन द सेफ फॉर हर एंड शी वुड लेट हिम गो, वह उसके लिए तिजोरी खोलेगा और वह उसे जाने देगी, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हॉरेस टू ओपन सेफ, हॉरेस को तिजोरी खोलने में कितना समय लगा। तो आइए ऑप्शन ए में दिया हुआ है विथ इन एन आवर, यानी 1 घंटे के भीतर, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है डिड हॉरेस हैव हिज ग्लव्स व्हेन ही ओपन द सेफ, क्या तिजोरी खोलते समय हॉरेस ने अपने दस्ताने पहने हुए थे। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है ही डिड नॉट ओन एनी ग्लव्स, उसके पास कोई दस्ताने नहीं थे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नो ही हैड टेकन देम ऑफ टू लाइट हर सिगरेट, नहीं उसने उसकी सिगरेट जलाने के लिए उन्हें उतार दिया था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड हॉरेस गिव टू लेडी, हॉरेस ने महिला को क्या दिया। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिज लॉक मेकिंग टूल, अपने ताले बनाने के उपकरण, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ, तिजोरी निकालने के गहने, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर हाउ मेनी डेज डिड हॉरेस कीप हिज प्रॉमिस नॉट टू रॉब अगेन, हॉरेस ने फिर कभी चोरी न करने का अपना वादा कितने दिनों तक निभाया। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 डेज, यानी 2 दिनों तक, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट हैपेंड ऑन द मॉर्निंग ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन की सुबह में क्या हुआ। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि रॉब्ड अनदर सेफ, उसने दूसरी तिजोरी लूट ली, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है द रेड लेडी रिटर्न द ज्वेल, लाल ड्रेस वाली महिला ने गहने लौटा दिए, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही ब्रॉट इन न्यू बुक, उसने एक नई किताब खरीदी, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड पुलिस नो हॉरेस वाज द थीफ, पुलिस को कैसे पता चला कि हॉरेस चोर था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हम लोगों को हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द रूम, कमरे में हर जगह उसकी उंगलियों के निशान थे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज द हॉरेस डिफेंस व्हेन ही वाज अरेस्टेड, गिरफ्तार होने पर हॉरेस का बचाव क्या था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है ही रिमेन्ड कंप्लीटली साइलेंट, वह पूरी तरह से चुप था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि शेड ही वाज नेवर देयर, उसने कहा कि वह कभी वहां था ही नहीं, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही सेड द वाइफ ऑफ द ओनर आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, उसने कहा कि मालिक की पत्नी यानी मालकिन ने उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है हु वाज द रियल वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, घर के मालिक की असली पत्नी कौन थी। अब आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है द यंग वुमेन इन रेड, लाल ड्रेस वाली युवा महिला, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए टीनेजर, एक किशोरी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए फेमस एक्ट्रेस, यानी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, सफेद बालों वाली एक तीखी जुबान वाली 60 साल की महिला, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड द रियल वाइफ से अबाउट हॉरेस स्टोरी, असली पत्नी ने हॉरेस की कहानी मतलब हॉरेस की कहानी के बारे में क्या कहा। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसे उसके लिए खेद हुआ, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है शी लाफ्ड लाउडली, वह जोर जोर से हंसी, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है शी एग्रीड विथ हिम, वह उसके साथ सहमत हो गई, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी जो कि करेक्ट है एकदम, लिखा है सी शेड इट फॉर नॉनसेंस, उसने कहा कि यह सब बकवास है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हु वाज द यंग वुमन इन रेड, एक्चुअली लाल ड्रेस वाली युवा महिला वास्तव में कौन थी। तो ऑप्शन ए में जैसा कि हम लोगों को दिया हुआ है
शी वॉज अनदर क्लेवर ज्वेल थीफ, वह एक और चतुर गहने की चोर थी, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है वेयर वॉज हॉरेस डेनबी नाउ एट द एंड ऑफ स्टोरी, कहानी के अंत में हॉरेस डेनबी अब कहाँ है? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रनिंग हिज ब्लॉग विद ताला का व्यवसाय चला रहा है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है इन लंदन यानी लंदन में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है इन प्रिजन यानी जेल में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द हॉरेस जॉब्स इन द प्रिजन, जेल में हॉरेस का काम क्या था? तो आइए ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है कुक यानी रसोइया का, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्लीनर यानी सफाई कर्मी का, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है गार्ड यानी गार्ड का, जो कि गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट लिखा है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन था वो जेल में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हु डज हॉरेस ऑफन थिंक ऑफ इन प्रिजन, जेल में हॉरेस अक्सर किसके बारे में सोचता रहता था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिज डॉग यानी अपने कुत्ते के बारे में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हिज रेयर बुक, अपनी दुर्लभ किताबों के बारे में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा द पुलिस यानी पुलिस के बारे में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी एकदम करेक्टली लिखा है द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी इन हिज ओन प्रोफेशन, आकर्षक चतुर युवा महिला जो उसी के पेशे में थी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट फेज मेक हॉरेस वेरी एंग्री नाउ, अब कौन सा मुहावरा यानी वाक्यांश हॉरेस को बहुत गुस्सा दिलाता था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्राइम डज नॉट पे, अपराध का फल नहीं मिलता, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑनर अमंग थीव, चोरों के बीच सम्मान, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमें वो दिया हुआ है व्हाई डज द फ्रेज हॉनर अमंग द थीव्स मेक हिम एंग्री, चोरों के बीच सम्मान मुहावरा उसे गुस्सा क्यों दिलाता था? तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है बिकॉज अनदर थीव ब्रोक दैट हॉनर एंड फ्रेम्ड हिम, क्योंकि एक अन्य चोर ने उसका यह सम्मान तोड़ा और उसे फंसा दिया, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट आइटम डिड हॉरेस केयरफुली स्टडी बिफोर द रॉबरी, चोरी से पहले हॉरेस किस चीज की सावधानी पूर्वक अध्ययन करता था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है ए मैगजीन आर्टिकल डिस्क्राइबिंग द हाउस एंड द सेफ, घर और तिजोरी के वर्णन करने वाला एक पत्रिका का लेख, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डिड द मैगजीन आर्टिकल मेंशन अबाउट द पेंटिंग, पत्रिका लेख में पेंटिंग के बारे में क्या उल्लेख हुआ था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दैट इट हिड अ सेफ, कि इसने एक तिजोरी को छिपा रखा, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड हॉरेस थिंक अबाउट द पीपल हु ओन वैल्यूएबल थिंग, जो लोग मूल्यवान चीजों के मालिक होते हैं उनके बारे में हॉरेस क्या सोचता था? अब आइए ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हम लोगों को ही थॉट दे वर फुलिश फॉर पब्लिशिंग डिटेल्स अबाउट देम, उसने सोचा कि वे उनके बारे में विवरण प्रकाशित करने के लिए मूर्ख थे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज हॉरेस एटीट्यूड टुवर्ड वायलेंस, हिंसा के प्रति हॉरेस का रवैया क्या था? जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही वॉज विलिंग टू फाइट द पुलिस, वह पुलिस से लड़ने को तैयार था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ही कैरीड अ गन जस्ट इन केस, वह हमेशा बंदूक साथ में रखता था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ही एंजॉयड स्कैरिंग पीपल, उसे लोगों को डराने में मजा आता था, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ही हेटेड द थॉट ऑफ द प्रिजन एंड अवॉइडेड वायलेंस, उसे जेल के विचार से नफरत थी और हिंसा से वह बचता था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द अल्टीमेट आयरनी ऑफ द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कहानी की अंतिम विडंबना क्या है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हॉरेस फॉरगॉट हिज टूर,
और अपने औजार भूल गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द शेप फॉर एम्प्टी, यानी तिजोरी खाली थी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है द डॉग कॉट द थीफ, यानी कुत्ते ने चोर को पकड़ लिया, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया है, जो कि एकदम करेक्ट है, लिखा अ मेटिकुलस थीफ इज आउटविटेड बाय एन इवन मोर क्लेवर थीफ, एक बहुत ही सावधान चोर को उससे भी अधिक चतुर चोर द्वारा मात दी जाती है, जो कि एकदम करेक्ट। यहाँ पे हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह की नई-नई वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।